किसी महान इंसान ने बड़ी सही लाइन बोली है, रिवेंज लेने का सबसे आसान तरीका है वो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम आएगा तब जवाब देंगे। शेर की दहाड़ से ज्यादा ना उसकी खामोशी का खौफ होता है। ये आपका तो अभी से वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। तैयारी का मन ही नहीं था यार मेरा, बेवजह मेरे ऊपर प्रेशर बना के ये कोचिंग ज्वाइन करा दी। यही एक बहाना है या यही एक वैलिड रीजन भी हो सकता है। सच में आपका मन नहीं था तैयारी करने का, जबरदस्ती पेरेंट्स ने आपको तैयारी में झोंक दिया। उनकी भी मजबूरी समझो भाई। हमारे अधिकतर जो हम लोग के माँ बाप हैं वो जीवन में बहुत ज्यादा शायद उतने पढ़े लिखे नहीं, उतने सक्षम नहीं, उतने पैसे वाले नहीं। अपनी हैसियत में जो सबसे बेस्ट हो सकता था वो हमारे ऊपर लगा के हमको पढ़ा लिखा दिया। अब वो ये नहीं चाहते जो उनके साथ जीवन में हुआ है वो हमारे साथ हो। इसमें थोड़ा सा उनकी भी गलती है भाई, मासूमियत कह लो, उनकी अज्ञानता कह लो। उनको समझ ही नहीं है कि वो इस तरह से आपके ऊपर प्रेशर बना। आपसे प्यार भी बहुत करते, बहुत प्यार करते बेटा। पूरी जिंदगी भर जिन दोस्तों के साथ तुम घूमे फिरे, मस्ती की, रात में व्हाट्सएप पे बैठे, अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाल दिया। अरे जाओ यार मम्मी, क्या यार समय परेशान करते हो, बात कर लेना फोन पे। क्या है, क्या बात करनी है? नहीं मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं खाना घर में खाना, मैं जा रहा हूँ बाहर दोस्तों के साथ। भगवान न करे बेटा जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ये दोस्त हो सकता हो पहले दूसरे दिन हॉस्पिटल में आपको देखने आए, उसके बाद सिर्फ इनके फोन आएंगे, फिर धीमे धीमे वो भी कम हो जाएंगे, फिर कभी कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे और फिर ये गायब हो जाएंगे। महीना 2 महीना भी एडमिट रहोगे ना तो तुम्हारी माँ होगी जो बगल में स्टूल लगा के तुम्हारे बेड के बगल में बैठी होगी, अपने हाथ से तुम्हें रोज खाना खिला रही होगी। बेटा सूप तो पी ले, पापा क्या हुआ, टॉयलेट लगी बेटा, चलो चल मैं चल रही हूँ बाथरूम कराना। उस वक्त बेटा यहाँ आंख से आंसू गिरते रहेंगे, तब लगेगा यार जो सच में अपने थे इनके हम कभी हो ही नहीं पाए, और जिनके हम हुए वो अपने नहीं हो पाए। बाप बेचारा धूप में चप्पल घिस रहा होगा कि इसकी दवाई के लिए यार पैसा इकट्ठा करना है, इधर उधर से उधार मांग रहा होगा। पर क्या इन सब का मतलब ये है कि माँ बाप हम पे प्रेशर बना सकते हैं? नहीं है, इसको भी मैं सपोर्ट नहीं करूँ। मैं आपको उनकी मजबूरी समझा रहा हूँ। सिक्के के 2 पहलू हैं। आजकल बड़ा ये मार्केट में चला हुआ है कि पेरेंटल प्रेशर है, पेरेंटल प्रेशर, पर उनकी भी मजबूरी है, उनकी अज्ञानता है भाई। सर हम ऐसे में क्या करें सर, हमारा जीवन में कुछ और करने का मन था सर, हमारे अंदर एनर्जी तो बहुत। एक लाइन आपने बहुत सुनी होगी और आप सोचते भी होगे यार अपन टैलेंटेड तो बहुत है, बस हो नहीं पा रहा, गलत दिशा में फंस गए। क्या करें सर, माँ बाप के खिलाफ कैसे जाएं सर, इतना किया है उन्होंने जीवन में हमारे लिए। सर हमको चलना नहीं आता सर, पिताजी ने हमें चलना सिखाया, माँ ने सर बोलना सिखाया है सर। हमको रात में बुखार हो जाता था सर, माताश्री हमारी रात रात जगती रह जाती थी, सुबह तक बार बार पट्टियां रखती थी सर, दवाइयाँ खिलाती करती थी भाई। माँ बाप करते हैं, सच्चाई। उनके खुद के जो सपने माँ बाप के नहीं पूरे हुए ना, उनको लगता है ये सपने मैं इसके ऊपर रख के निकाल दूंगा। नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। एक बार और ये ले कोचिंग डाल दिया मैंने, ये ले केमिस्ट्री की कोचिंग, सुई लगाई, ये केमिस्ट्री कोचिंग तेरी नसों में डाल दी। अगर इस तरह से आपके माँ बाप आपको ट्रीट कर रहे हैं तो आपका हक बनता है जाके उनके सामने अपनी बातें रखने का और ऑनेस्टली शायद लड़ लेने का। सर क्या उनके खिलाफ जाएं हम? बड़ी धर्म युद्ध है। उत्तर यही है कि अर्जुन महान इसलिए नहीं बने क्योंकि वो इतनी बड़ी कौरवों की सेना से लड़ा। अर्जुन महान इतने बड़े इसलिए नहीं बने क्योंकि वो कौरवों की सेना से लड़े। अर्जुन महान इसलिए बने क्योंकि वो अपने सगे संबंधियों के खिलाफ सत्य के लिए लड़े। तो अगर आपके मन में सत्य है, अगर आपने कभी गलत इंटेंट से कुछ नहीं सोचा है, अगर आपके मन में 100% ऑनेस्टी है, तो आप जाइए अपने माँ बाप के सामने अपनी बात रखिए। प्रॉब्लम यही है सर, अपने माँ बाप पे हम डिपेंडेंट हैं, नहीं सुने तो हमारी बात, घर से बाहर निकाल दिए तो हमें मारते पीटते हैं सर। बेटा फिर वहाँ मेरे पास कुछ खास ऑप्शन नहीं है ना, मैं आपके घर में आके कैसे आपकी मदद करूंगा? कोशिश कर रहा है, समाज ग्रो कर रहा है, धीमे धीमे समाज ग्रो करेगा। ऐसे में इतना ही कह सकते हैं, यदि आपको लगता है आप उस घर से बाहर निकल के कुछ बन सकते हैं तो बेटा वो करिए, या कुछ दिन हालातों को थोड़ा सा सह लीजिए, कुछ दिन बाद आप उस घर से बाहर निकल जाएंगे। सिक्के के दोनों पहलू हैं, वो भी परेशान है, आप भी परेशान हो। हाँ प्रेशर आप पे चल रहा है, ये मैं समझता हूँ। द प्रॉब्लम यू आर फॉरगेटिंग, द पॉइंट यू आर फॉरगेटिंग, जो आप भूल रहे हो वो एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हो। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है बेटा, एक जिंदगी है, इसको फुल जीना चाहिए। जीवन में जो करो फुल लेवल पे करो, जो करो फुल लेवल पे करो। जी तोड़ क्रिकेट खेलो, जी तोड़ गाना गाओ, खूब तेज भागो, खूब गहरा तैरो, बहुत सारी किताबें पढ़ो, सारा ज्ञान ले लो, जो करना है बेटा कर लो। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी। There is no reason not to follow your heart. There is no reason not to follow your heart. लाइफ में कुछ भी करो, फुल ऑन करो, ऑनेस्टी से करो, मजा आ जाएगा भाई साहब। हार में भी मजा आएगा। ऑनेस्टी से कोई चीज करके जब हारोगे, दुख भी होगा, दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी, स्माइल भी आएगी। अपन लड़ा था यार, अपन फिर लड़ेगा यार, फिर से लड़ेगा, मजा आया। जो करो ना यार, आग लगा के करो जीवन में, मजे लेके जाओ जीवन के, बोझ में मत करो। जीवन एक बार मिलता है, ये साल एक बार आता है यार, इसे मचा के जाना है, जीवन में कुछ करके जाना है। हम रेस दौड़ रहे हैं और रेस 400 मीटर की है, तो रेस में आप तभी जीतोगे जब आप 400 मीटर दौड़ोगे। सिवाय अगर आपने इंटरनेट पे कोई शायरी वगैरह ना देख ली हो, कोई फालतू की चीज ना देख ली हो कि 400 मीटर की रेस को हम छोटा भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, कुछ बेवकूफी, कार में बैठ के चले जाएंगे, वो सब फालतू।
अब जाहिर सी बात है हर दिन आप लिमिटेड ही दौड़ सकते हैं, एक लिमिटेड डिस्टेंस है जो हर दिन दौड़ सकते हैं। जिस दिन आप वो डिस्टेंस नहीं दौड़ते हो वो यार जुड़ जाए। अंत में तो वो 400 मीटर की ही कहानी है ना, आपको रोज 20-20 मीटर दौड़ना है। अब आप जब 20 मीटर नहीं दौड़ते हो, आप 3 दिन नहीं दौड़े 60 मीटर हो गए। लॉजिकली सोचो एक बंदे को 400 मीटर दौड़ना है, रोज 20 मीटर, 3 दिन नहीं दौड़ा, 60 मीटर रह गए, क्या सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन है? 60 मीटर रह गए, वहां मंजिल तक पहुंचना, क्या सोल्यूशन है? दौड़ना पड़ेगा भाई साहब वो 60 मीटर। अब उसको रोज 20 की जगह, बहुत सिंपल मैथ्स है, इतनी नहीं आती तुमको, 40 मीटर दौड़ना पड़ेगा और क्या, मैथ लगानी पड़ेगी, 30 मीटर दौड़ना पड़ेगा। बचे हुए दिन में इन डिस्टेंस को ऐड करना होगा, फिर उसको डिवाइड करना होगा, दौड़ना होगा, और कुछ नहीं है। अब तुम सोच रहे हो नहीं 60 मीटर का कुछ ऐसा हो जाए कि 10 मीटर में काम बन जाए, मैं कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह में बैठ जाऊं, कम क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, थोड़ा सा कम प्रैक्टिस कर लूं, तो थोड़े से कम नंबर भी ले लेना बेटा। किसी महान इंसान ने बड़ी सही लाइन बोली है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। नहीं सर, स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्टनेस का भी एक लेवल होगा ना, एक लेवल के बाद स्मार्टनेस फेल करेगी ना, फिर हार्ड वर्क तो जरूरी है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क इन दिस फील्ड। दोस्ती यारी बहुत हो गई, प्यार मोहब्बत भी कर लिया, मक्कारी आपने शुरू कर दी बेटा। मक्कारी 420 सी काम चोरी। हाँ मेरी बातें बुरी लग रही है सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो मक्कारी तो है बेटा। सोचा था ना शुरुआत में एकदम सीरियस रहेंगे, सारे बच्चे एकदम लग के तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, हैं भैया, बहुत बड़ा कंपटीशन होगा। 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 24 लाख बच्चों का कंपटीशन है। रॉन्ग, 24 लाख का कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन 11% का है, 10% का पकड़ लो। कंपटीशन जो रियल है ना बेटा, वो 10% बच्चों का है, जो कि कितना हो गया 2.4 लाख। इतना ही बच्चा है जो सीरियस है। आप नहीं पढ़ेंगे, आप मेरा नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जीवन में मेहनत कर रहे हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे बेटा। माफी मांगनी है, शीशे में देख के खुद से माफी मांगिए, अपने माँ बाप से माफी मांगिए। माता पिता सोचते होंगे आप तो मोबाइल में पढ़ रहे हैं, बहुत सीरियस, उनसे माफी मांगिए बेटा। तो पहली चीज आप ये याद रखना बेटा, आप किसी भी बच्चे का इंटरव्यू सुन लेना, किसी भी बच्चे का इंटरव्यू सुन लेना, सबके में एक चीज कॉमन है कि हर एक बच्चा एक ही चीज बोलता है, मैं सारे टेस्ट देता था। जब बेटा आप टेस्ट छोड़ते हो ना, मम्मी पापा पकड़ के तुमको प्राइवेट से एक बार एकदम बढ़िया एकदम धुन दे, एकदम तबियत से एकदम घर वाले एकदम धुनाई कर दे तुमको कि रात में एकदम बढ़िया सो जाओ, बढ़िया नींद आए, जिसके बाद रात को एकदम। आज भी आपके पिताजी या हो सकता है आपके पड़ोसी या कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव इंसान आपके पास होगा, आपका सबसे करीबी इंसान होता है, वो आपसे आके यही बोल देता है, आज तक तुमने किया ही किया है बेटा, अभी आपको जवाब मत दीजिए, एकदम शांत हो जाइए, अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम आएगा तब जवाब देंगे। शेर की दहाड़ से ज्यादा ना उसकी खामोशी का खौफ होता है। उनसे बोल दीजिएगा कि आपका तो अभी से वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा, टाइम आएगा। अपने अंदर की आग को अपने अंदर दबा के रखो। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि आपको बदला नहीं लेना है, और बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा सफलता। आप अपने आप को इतना सफल बना लो, इतना सफल बना लो कि जो लोग आपको अभी आज परेशान कर रहे हैं, आप टॉर्चर कर रहे हैं, आप पे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आपको डीमीन कर रहे हैं, वो लोग आपकी लाइफ में इररेलेवेंट हो जाए, वो लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए, वो लोग आपकी लाइफ में आपके लिए मैटर ना करें। आप कमरे में बैठ के पढ़ाई किए, पसीना बहा, आप अकेले बैठ के रोए, आपका साथ देने वाला कोई नहीं था, लास्ट में आप सिलेक्ट नहीं हुए, लोग आपसे क्या पूछेंगे? ये कहेंगे किया ही क्या तुमने भाई, करी क्या लिया तुमने आज तक, यही पूछेंगे ना। दिल कहता है तुरंत जवाब दे देते हैं, इसको भी रिप्लाई दे देते हैं, इसको पलट किसी 4 कमियां और गिना देते हैं। आप में और उसमें फर्क क्या है? रिवेंज लेने का सबसे आसान और सबसे यूजलेस तरीका है लोगों को जवाब देना। अपने आप को आप इतना बड़ा बना लो कि ऐसे लोग आपके लिए इररिलेवेंट हो जाए।